वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट सेक्शन में सबसे पहले राहुल चौधरी का अपॉइंटमेंट हुआ था। ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं बोवाइन प्रमोशन एंड डेयरी डेवलपमेंट के। गोवन संवर्धन तथा डेयरी विकास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है श्री राहुल चौधरी को उत्तर प्रदेश में। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जिसको ओडीओपी कहते हैं उत्तर प्रदेश में। इसकी ब्रांड एम्बेसडर अगर आपसे पूछ ले कौन है तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिनका नाम है कंगना रनौत। ठीक है, तो ये मैं बार बार रिमाइंड आपको कराता रहता हूँ क्योंकि ये बहुत पहले का है लेकिन ये पूछा जा सकता है कभी भी। कंगना रनौत जो है ओडीओपी की ब्रांड एम्बेसडर है। फिर इसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे हम बात कर लेते हैं। तो अवार्ड्स यहाँ पर है बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड ARFF इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। स्पेन के बार्सिलोना में ARFF इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ था। लखनऊ में बनी एक फिल्म है जिसका नाम है गूलर का फूल। गूलर का फूल एक बेसिकली मुहावरा होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है संभव वस्तु, मतलब जिसको ना कभी देखा गया ना सुना गया। तो गूलर का फूल जो है इस नाम की फिल्म को बेस्ट शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में पुरस्कार मिला है। लखनऊ के कलाकारों ने इसको बनाया है और उन्होंने ही इसमें अभिनय किया है। 15 मिनट की शॉर्ट फिल्म है। अगर यूट्यूब पर आती तो आपको जरूर देखना चाहिए इसको। स्कीम्स कैंपेन यहाँ पे देख लेते हैं। ज्यादातर उत्तर प्रदेश में स्कीम्स इंपॉर्टेंट होती है। संपर्क स्मार्ट शाला स्मार्ट ब्लॉक प्रोग्राम, संपर्क स्मार्ट शाला स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू किया है। अनाउंस किया था इसको 4 जुलाई को। इसका टारगेट क्या है? किसी भी स्कीम में जो है आप 2-3 हेड इसमें बनाया करिए। कई लोग जो है कंफ्यूज होते हैं स्कीम्स में, हमको याद नहीं रहती। तो स्कीम में जो है आप 1-2 इसमें बनाया करिए कि क्या हमको याद करना है। स्कीम जो है ये कब शुरू हुई है इसमें लिखा करिए आप व्हेन। फिर इसमें शामिल कर लिए करिए कि टारगेट या फिर बेनिफिशियरी कौन है। तो टारगेट यहाँ पे क्या है? टारगेट यहाँ पे सरकारी विद्यालय, सरकारी विद्यालयों की शिक्षा प्रणाली को रोचक और आकर्षक बनाना इसका उद्देश्य है। हर ब्लॉक को स्मार्ट ब्लॉक में परिवर्तित करना है। ठीक, तो स्कीम हो गया, टारगेट हो गया। उत्तर प्रदेश की स्कीम है तो पता ही है, बस इतना ही जरूरी होता है। अदर कोई चीज जरूरी होगी तो उसमें आपको ऐड करना होता है। जैसे अवसर योजना, अवसर योजना जो है इसका टारगेट कौन है, टारगेट किसको किया जा रहा है या फिर किसको जो है बेनिफिशियरी बनाया जा रहा है, किसको बेनिफिट मिलेगा। तो स्कीम का बेनिफिट दिया जाएगा बच्चों को। ठीक है, और केवल यहाँ पे नवजात शिशुओं की नहीं बात हो रही है, यहाँ पर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की बात हो रही है। सभी बच्चों को एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी। तो इससे क्या होगा? ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी। यूनिक आईडी से उनकी सारी डिटेल्स को लिंक किया जाएगा, जो भी उन्होंने जहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन किया, सेकेंडरी एजुकेशन किया, हायर एजुकेशन किया। तो जब ऑन द जॉब वेरिफिकेशन होगा तब उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी इसमें। उनकी यूनिक आईडी से सारी डिटेल उनकी वेरीफाई कर ली जाएगी। और साथ ही उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो स्कॉलरशिप आती है या फिर जो अदर गवर्नमेंट स्कीम चलती है उसका लाभ सही से मिले और सही लोगों को मिले, घोस्ट बेनिफिशियरीज को एलिमिनेट किया जाए। तो इस सब का उद्देश्य है अवसर योजना। तो अवसर योजना इज एसोसिएटेड विद चिल्ड्रन, ठीक है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। और इसमें किया क्या जाएगा कि यूनिक स्टूडेंट आईडी बनाई जाएगी, यूपी यूनिक स्टूडेंट आईडी। इसमें क्या कह रहे हैं कि राज्य के किसी विद्यालय में दाखिला लेने के साथ ही आईडी जनरेट हो जाएगी और आखिरी डिग्री तक रिकॉर्ड ट्रैक किया जा सकेगा इससे। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, ध्यान रखिएगा खेत है ये। किसानों को आवारा पशुओं से अपनी फसलों की सुरक्षा करने के लिए सोलर फेंसिंग लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, तो लॉस ऑफ क्रॉप यहाँ पे कम होगा। और चूंकि ये चीज़ें महंगे में लगती हैं, हर किसान अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो लघु सीमांत किसानों को प्रति हेक्टेयर सोलर फेंसिंग लगाने के लिए 60% जो लागत होगी सोलर फेंसिंग लगाने की उसका 60% या फिर अधिकतम 1.43 लाख रुपए यहाँ पे सरकार देगी सब्सिडी फॉर्म में या वही ग्रांट के फॉर्म में। तो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। उत्तर प्रदेश में अन्ना प्रथा जो है बहुत बड़ी समस्या स्ट्रे एनिमल्स की क्रिएट करती है। अगर आपने पढ़ा हो अन्ना प्रथा के बारे में, एक बार पेपर में आया भी है, एक बार बीओ के एग्जाम में आया था। अन्ना प्रथा क्या है? तो अन्ना प्रथा में एक दूसरे खेत में जो अन्ना यानी कि आवारा जानवर होते हैं वो छोड़ दिए जाते हैं। उसके बाद राहत चौपाल लगाने का फैसला किया गया है। बाढ़ संवेदनशील ग्रामों में, बेसिकली मानसून के समय जहां पर बाढ़ का खतरा था, फ्लड प्रोन एरियाज में ये राहत चौपाल लगाने की बात कही गई थी जिससे अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि फ्लड के दौरान क्या नेसेसरी एक्शन लिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सोलर स्कूल प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश सोलर स्कूल प्रोजेक्ट प्रथम चरण में रायबरेली में चलाया गया है। ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक, बाद में अन्य डिस्ट्रिक्ट में इसको ले जाया जाएगा। इसका उद्देश्य है पर्यावरण बचाना, बिजली की बचत तथा छात्रों में सौर ऊर्जा के बारे में जागरूकता का सृजन करना। नंदिनी कृषक बीमा योजना, नंदिनी कृषक बीमा योजना में राज्य सरकार ने पशुपालकों को और किसानों को स्वदेशी उन्नतिशील नस्ल की गाय उपलब्ध इसमें कराई जाएगी। तो ये जो है
प्रोग्रेसिव ब्रीड काउस को खरीदने में हेल्प करने के लिए, इंडिजिनस काउस को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर स्कीम आई है नंदिनी फार्मर इंश्योरेंस या फिर नंदिनी कृषक बीमा योजना। इंपॉर्टेंट मीटिंग समिट्स या फिर जो इवेंट्स हुए हैं उत्तर प्रदेश में, इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो, ये वाराणसी में हुआ था। आरएसएस के हेड जो यहाँ पे आए थे मोहन भागवत, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। उत्तर प्रदेश मैंगो फेस्टिवल ये हर साल लखनऊ में होता है, ठीक है। तो आम महोत्सव ये लखनऊ में हुआ था, अवध शिल्प ग्राम में इसका आयोजन होता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मॉस्को, दुबई, बहरीन को निर्यात किए जा रहे आम के ट्रक जो है ये ले जाते रहेंगे। आम की लगभग 1000 प्रजातियों का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है, जिसकी मांग रूस में भी बहुत है। अब जो इंडेक्स हमने इंडिया के टर्म्स में देखे थे, उसमें उत्तर प्रदेश की स्पेशलिटी क्या है वो देखेंगे। जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो नीति आयोग का आया था, इसमें उत्तर प्रदेश गरीबों की संख्या घटाने के मामले में पूरे देश में अव्वल रहा है, टॉप पर रहा है गरीबों की संख्या कम करने के मामले में। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है कि गरीबों की संख्या परसेंटेज में कम करने के मामले में बिहार टॉप पर है। तो ये अलग अलग चीजें, अगर पूछे सर्वाधिक संख्या में गरीब लोग जो हैं गरीबी रेखा से बाहर किस राज्य में आए तो उसका आंसर उत्तर प्रदेश होगा। अगर कुल जनसंख्या के मामले, प्रतिशत के मामले में कौन से राज्य के लोग जो है सर्वाधिक गरीबी रेखा से बाहर आए तो उसका आंसर बिहार होगा। दोनों अलग अलग फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। अभी बिहार का वीडियो भी आपको मिलेगा बीपीएससी वालों के लिए। इसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान गरीबी दूर करने में प्रमुख राज्य हैं। नीति आयोग के अनुसार राज्य के सबसे अमीर जिले कौन से हैं? गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर। नीति आयोग के अनुसार राज्य के सबसे निर्धन जिले कौन से हैं? बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर। ये आप जो है मेंस में भी मेंशन कर सकते हैं ये वाले पॉइंट, जब आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट डिस्पैरिटी के बारे में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में। लखनऊ, कानपुर राजधानी के आसपास बसे हुए, मतलब लखनऊ राजधानी, कानपुर उसके पास है। गाजियाबाद जो है दिल्ली से टच हो रहा है, दिल्ली के पास है, एनसीआर के पास, एनसीआर का भाग है, तो इस वजह से ज़्यादा अमीर है। जो नेपाल बॉर्डर से या बिहार बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, ये जो है रिच नहीं है जिले उत्तर प्रदेश के। तो ये आप जो है डिस्ट्रिक्ट डिस्पैरिटी में या रीजनल डिस्पैरिटी वाले पॉइंट में मेंशन कर सकते हैं मेंस में भी। रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में गरीबी का प्रतिशत 24.85 से घटकर 14.96 रह गया है। ये हमने आपको ऐसे भी मंथली करंट अफेयर में बता दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। औसत वेतन रैंकिंग, स्टैटिस्टिका की एक रिपोर्ट आई थी, इसमें कहा गया है कि औसत मासिक वेतन उत्तर प्रदेश के लोगों का 20,730 रुपए है। और उत्तर प्रदेश जो है औसत मासिक वेतन के मामले में सबसे देश मतलब जो है भारत में औसत मासिक वेतन के मामले में ऊपर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार का स्थान आता है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग एमसीक्यू सेक्शन पर। जुलाई 2023 में राज्य में कहां पर नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपका आगरा में भी स्थापित होगा, बरेली में भी स्थापित होगा, गोरखपुर में भी, वाराणसी में। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। ठीक, तो कहां पे? आगरा, बरेली, गोरखपुर, वाराणसी में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनेंगे। इसके बाद जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को डॉल्फिन अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित करने की घोषणा की गई है? तो चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इटावा को, ऑप्शन नंबर डी, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इटावा को। राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी जो है ये ट्राई जंक्शन पे स्थित है। ये आपको बार बार मैं रिमाइंड कराता हूँ जब भी इसका नाम आता है। ट्राई जंक्शन पे स्थित है, यानी ये यूपी, हरियाणा और राजस्थान के बीच में पड़ता है। मतलब तीनों में ही जो है ये सेंचुरी आपको स्पैन होती हुई देखने को मिलती है। एक बार आया भी था 2019 वाले यूपी पीसीएस पेपर में, 2020 वाले में आया था एक्चुअली। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 7 जुलाई 2023 को राज्य के किस रेलवे स्टेशन से 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हरी झंडी दिखाई? तो ये हरी झंडी दिखाई गई थी गोरखपुर रेलवे स्टेशन से। पहली ट्रेन गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस है, ये अयोध्या से गुजरेगी। जोधपुर अहमदाबाद साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस, 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई थी। इसके बाद जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस भारतीय औद्योगिक संस्थान ने कामिकाजे नामक आत्मघाती ड्रोन या सुसाइडल ड्रोन विकसित किए हैं? तो ये सुसाइड ड्रोन बनाए हैं आईआईटी कानपुर ने, ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी कानपुर। ये विस्फोटक 6 किलो जो है बारूद लेकर के भारतीय सीमा से 100 किलोमीटर दूरी तय करके वार करने में सक्षम है। इसके बाद जुलाई 2023 में राज्य के जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, जल परिवर्धन का विकास करने के लिए रोपवे परिवहन शुरू करने जा रही है। ये हम आपको ऐसे पहले भी करा चुके हैं। वाराणसी पहला ऐसा सिटी होगा पूरे देश का, इंडिया का, जहां पर रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाना है। वैसे तो यूज होता है टूरिस्ट प्लेसेस में, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो है फर्स्ट टाइम यूज किया जाएगा भारत में, वाराणसी में। और ये 18 मंथ में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा और अर्बन ट्रांसपोर्ट का पार्ट भी बनेगा। तो सही है, आंसर सही हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। तो वाराणसी पहला ऐसा सिटी होगा पूरे इंडिया का जहां पर रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज किया जाएगा।
13 जुलाई 2023 को राज्य के किस शहर को मैक यानी कि मल्टी एजेंसी सेंटर से जोड़ा जाएगा, जो देश भर की खुफिया एजेंसियों के संपर्क में रहता है। मैक की स्थापना कारगिल युद्ध के बाद हुई थी आईबी के द्वारा, तो मैक से जुड़ेगा शहर कानपुर। अब अच्छा, ये पहले ही सब हम लोग स्टडी नहीं करते थे, लेकिन मेंस का सिलेबस अगर आप देखें तो उसमें इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह लिखा हुआ है, आउटसाइड इनसाइड फैक्टर जो खतरा हो सकते हैं, ये सब जो है आ गया है सिलेबस में जीएस 5-6 में। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि कानपुर में मैक से जोड़ा जाएगा इसको, कानपुर को। जुलाई 2023 में किस अमेरिकी कंपनी की तकनीकी सहायता से राज्य के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड में इस साल पिस्टल, रिवॉल्वर और कारतूस का निर्माण शुरू होगा? तो स्मिथ एंड वेसन के साथ मिलकर के, स्मिथ और वेसन नामक अमेरिकन कंपनी है, यहाँ पर ये असलहे बनेंगे, पिस्टल, रिवॉल्वर, कारतूस, ये सब। अलीगढ़ के खैर तहसील के अंडला में ये डिफेंस कॉरिडोर में वेरिवन डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्मिथ वेसन तकनीक से पिस्टल, रिवॉल्वर, कारतूस बनाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहां पर गरीबों के मांगलिक समारोहों के भव्य आयोजन के लिए कल्याण मंडप के निर्माण के निर्देश दिए हैं? तो गोरखपुर में कल्याण मंडप बनाए जाएंगे। कल्याण मंडप बेसिकली कम्युनिटी हॉल्स होंगे जहां पर गरीब लोग अपने शादी वगैरह का आयोजन कर सकेंगे। जुलाई 2023 में राज्य की किस यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया कि जीवित साहित्यकारों पर भी पीएचडी हो सकेगी? तो छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी जो कानपुर है, यहाँ पर अब जीवित साहित्यकारों पर भी पीएचडी छात्र कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर संचालित होने वाला गौ अभ्यारण्य प्रत्यारोपण केंद्र यानी कि फर्स्ट काउ एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन या काउ आईवीएफ सेंटर, ये कहाँ पे खोला जाएगा? ये खोला जाएगा आपका बरेली में, ऑप्शन नंबर बी, बरेली में, बी। इसके बाद निम्नलिखित में से देश का सबसे ऊंचा मॉल कहाँ पर बनाया जा रहा है? देश का सबसे ऊंचा मॉल बनेगा नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, गौतम बुद्ध नगर, बी। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश में पहला अत्याधुनिक नागरिक सुविधा केंद्र कहां बनकर खुला है? ये खुला है कानपुर नगर में, ऑप्शन नंबर बी, कानपुर नगर। तो नगर निगम से संबंधित जो भी आपके काम होते हैं, कई बार लैंड म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज होता है, स्ट्रीट लाइटिंग सुविधाएं, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करना, ये सब। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिला प्रशासन द्वारा सुगम कांवड़ नामक ऐप लॉन्च किया गया था? सुगम कांवड़ ऐप लॉन्च किया गया था मेरठ के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। 11 से 16 जुलाई के बीच राज्य में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी किस राजकीय विश्वविद्यालय ने की थी? तो ये मेजबानी की थी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ने, ऑप्शन नंबर डी, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय। इसके बाद जुलाई 2023 से 25 अगस्त तक राज्य में चारागाह की जमीनों पर पशुओं को हरा चारा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी घास लगाने का निर्णय लिया गया है? इसमें कहा गया कि जो पैस्चर लैंड है उसमें नेपियर ग्रास उगाई जाएगी, नेपियर ग्रास, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से चारे की बेहतरी होगी और इस तरीके से न्यूट्रिशियस चारा एनिमल्स को मिलेगा। हाल ही में NAAC नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल जो है, इसने A++ रेटिंग पाने के बाद जुलाई 2023 में ऑनलाइन तथा डिफेंस से लर्निंग का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला सरकारी विश्वविद्यालय कौन सा बना है? द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश टू स्टार्ट ऑनलाइन एंड डिस्टेंट लर्निंग कोर्स आफ्टर गेटिंग A++ रेटिंग फ्रॉम NAAC। तो ये है लखनऊ यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ए। इसके बाद जुलाई 2023 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नेशनल मेडिकल कमीशन ने या नेशनल मेडिकल एसोसिएशन ने जो है नेशनल मेडिकल कमीशन ने किसको जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी के रूप में अपॉइंट किया है? नोडल सेंटर ऑफ मेडिकल एजुकेशन सेंटर के रूप में, चिकित्सा शिक्षा केंद्र के नोडल केंद्र के रूप में बनाया गया है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ को, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ को, जिसको हम लोग KGMU बोलते हैं शॉर्ट में। जुलाई 2023 में देश के सभी 18 आयकर रीजनों में से सर्वाधिक आयकर जमा करने वाले रीजन कौन सा रहा है? ये रहा है कानपुर रीजन, ऑप्शन नंबर डी, कानपुर रीजन। इसके बाद निम्नलिखित में से उत्तर मध्य रेलवे का कौन सा स्टेशन यात्रियों के लिए स्लीपिंग पॉड की सुविधा शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला स्टेशन बना है? यह है प्रयागराज, ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज। तो प्रयागराज में स्लीपिंग पॉड ही बनाए जाएंगे, विदेशों में होता है, छोटे छोटे कमरे दिए जाते हैं यात्रियों को, मतलब यात्रियों के लिए छोटे छोटे कमरे स्टेशन पर ही उपलब्ध होते हैं नॉमिनल रेट्स पर, तो उन्हें बाहर जाकर के होटल लेने की जरूरत नहीं पड़ती एक दिन रुकने के लिए। जुलाई 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में देश के शीर्ष 10 राज्यों में से उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश को 3rd स्थान प्राप्त हुआ है नॉन मैरीटाइम स्टेट्स की कैटेगरी में, ठीक है, और वैसे स्थान प्राप्त हुआ है सभी राज्यों में से 7th प्राप्त हुआ है स्थान बी।
उत्तर प्रदेश को इसमें स्कोर कितना मिला है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। मंथली करंट अफेयर के वीडियो में मैंने बताया है, स्कोर बताइए कितना मिला उत्तर प्रदेश को 100 में से। जुलाई 2023 में राज्य सरकार ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सृजन का निर्णय लिया है। इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित होगा? तो BIDA यानी कि बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का हेडक्वार्टर होगा झांसी में। ऑप्शन नंबर बी झांसी में। इसके बाद 28 जुलाई 2023 को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित कितने खेलो इंडिया सेंटर्स का उद्घाटन किया? 69 सेंटर्स। ऑप्शन नंबर ए 69 सेंटर्स। 23 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोला गया गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये जो है पोर्टल किस नाम से जाना गया है? UP EV subsidy.in ये पोर्टल खोला गया है। इसमें जो व्हीकल्स परचेज किए गए 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2023 तक, उसमें जो है सब्सिडी दी जा रही है। ठीक, और ये सब्सिडी 4 व्हीलर पर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कैरियर व्हीकल्स पर और सभी 2 व्हीलर्स पर अवेलेबल है। कॉस्ट बेसिस पर इसमें जितना व्हीकल की कीमत है उस पर सब्सिडी दी जा रही है। आंसर हो जाएगा इसमें डी 1, 2 and 3 करेक्ट डी। वर्ष 2023 में 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना अपना 91वीं वर्षगांठ मनाएगी, स्थापना दिवस या वर्षगांठ। तो इस दिवस को मनाने के लिए वायुसेना दिवस परेड और वायु प्रदर्शन का आयोजन राज्य के किस जिले में होगा? तो ये होगा प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज में। ज्ञानवापी काफी चर्चा में, फिर से ये कहाँ पे स्थित है आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जुलाई 2023 में राज्य सरकार ने 948 वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित किया है। तो 75 जिलों में से ये 948 वृक्ष हैं जिनकी आयु 100 वर्ष से अधिक है और जिनका आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंध है। ऐसे ट्रीज को हेरिटेज ट्रीज घोषित किया गया उत्तर प्रदेश में। 99 हेरिटेज ट्री जो है ये वाराणसी में देखे गए हैं, वाराणसी से मिले हैं, और 53 प्रयागराज से, 37 हरदोई से। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी 1 and 2 बोथ करेक्ट सी। जुलाई 2023 में राज्य सरकार ने राज्य के सभी 677 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों की रेटिंग जारी की थी। कौन सा जिला इसमें शीर्ष पर रहा था? तो इसमें शीर्ष पर रहा था कानपुर। ऑप्शन नंबर बी कानपुर। इसके बाद जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश ने अपना खुद का रेवेन्यू कोड ऐप लॉन्च किया है। अभी तक रेवेन्यू कोड ऐप सिर्फ महाराष्ट्र ने जारी किया इससे पहले। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बन गया है, सेकंड स्टेट। ऑप्शन नंबर बी जिसके पास अपना रेवेन्यू कोड ऐप है। इस ऐप को कानपुर के SDM जी ने इसको बनाया है, ऋषभ वर्मा जी ने। इसके बाद जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के मूल निवासी खिलाड़ियों को लाभ पहुंचाने के लिए खेल साथी पोर्टल शुरू किया है, जिसमें ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं खेल खेलने वाले उत्तर प्रदेश में खिलाड़ी जो हैं, और पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नामांकन भर सकते हैं। मतलब जो भी उनको सुविधाएं देती है सरकार, पेंशन वगैरह, फंड वगैरह, ग्रांट वगैरह तैयारी के लिए, वो सब इसमें जो है वो देख सकते हैं। उनकी प्रोफाइल यहाँ पे बन जाएगी। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी 1 and 2 बोथ करेक्ट सी। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश ने किस राजकीय एक्सप्रेसवे के किनारे 7 नए औद्योगिक गलियारे बनाने की घोषणा की है? 7 न्यू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सेटअप किए जाएंगे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे भी और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे। तो आंसर सही हो जाएगा इसमें सी 1 and 2 बोथ करेक्ट सी। जुलाई 2023 में राज्य के किस विश्वविद्यालय में देश का पहला ट्रांसजेंडर सेल स्थापित किया गया है? ट्रांसजेंडर सेल स्थापित किया गया है काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में। ऑप्शन नंबर ए काशी विद्यापीठ। जुलाई 2023 में राज्य सरकार ने जापान की जोकासो तकनीक का उपयोग करके पैकेज सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट लगाने की घोषणा की है। पहली ऐसी यूनिट कहां पे लगाई जाएगी? पैकेज सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट सबसे पहले वाराणसी में लगाई जाएगी। एक्सेस वाटर जो इस यूनिट से निकलेगा उसको इरिगेशन के लिए फील्ड में उपयोग किया जाएगा, और मैन्योर जो निकलेगा उसको किसानों को सेल किया जाएगा। 14 जुलाई 2023 को फ्रांस के पेरिस में आयोजित की गई बैस्टिल डे परेड में विंग कमांडर दीपक चौहान ने जो है राफेल जेट उड़ाया था। ये किस जिले से बिलोंग करते हैं? श्री दीपक आते हैं मैनपुरी से। ऑप्शन नंबर बी। तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत को फतेह करने वाले युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह किस डिस्ट्रिक्ट से उत्तर प्रदेश में? ये बिलोंग करते हैं गोरखपुर से। ऑप्शन नंबर सी। नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड नैब फिन्स की पहली शाखा जो है उत्तर प्रदेश में कहां पे खोली गई है? उत्तर प्रदेश में इनकी पहली शाखा खुली है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी वाराणसी में। जुलाई 2023 में अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाले जो पूर्वा धवन है, 25 वर्षीय पर्वतारोही पूर्वा धवन है, ये किस जिले से संबंधित है?
ये संबंधित है राजधानी से, लखनऊ से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, लखनऊ। इसके बाद दीपावली के पर्व पर किस जिले में सोलर रामायण क्रूज चलाने की घोषणा की गई? सोलर रामायण क्रूज चलाई जाएगी अयोध्या में। ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या में। जुलाई 2023 में किस राज्य ने एक दिन में 30 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश सरकार, डी। अगस्त 2023 का उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर बाइलिंगुअल फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अवार्ड के बारे में बात कर ले रहे हैं। अवार्ड उत्तर प्रदेश की एक स्वास्थ्य योजना को मिला है, तो उस स्वास्थ्य योजना के बारे में को पता होना चाहिए। कौन सी स्वास्थ्य योजना है? जो मां नवजात ट्रैकिंग एप्लीकेशन मंत्रा ऐप जो या फिर मंत्रा सर्विसेज शुरू की थी NHM उत्तर प्रदेश ने, नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश ने मंत्रा ये शुरू किया था डिलीवरी पॉइंट हेल्थ फैसिलिटीज के लिए, यानी कि जो लेबर रूम्स होते हैं जहाँ पर नवजात शिशुओं को जन्म देती है माएँ, वहाँ पर सुविधा सुरक्षा के लिए ये मंत्रा ऐप शुरू किया गया था। इस मंत्रा ऐप के लिए उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया था। केंद्र सरकार की तरफ से कैटेगरी 1 में सम्मानित किया गया उत्तर प्रदेश की इस योजना को गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम के अंतर्गत। इसके बाद उत्तर प्रदेश स्टेट टीचर अवार्ड। उत्तर प्रदेश ने स्टेट टीचर अवार्ड में आगरा के फतेहपुर सीकरी ब्लॉक में तैनात वर्षा चाहर को चुना था। तो वर्षा चाहर उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा जो शिक्षक पुरस्कार दिया गया था उसके लिए चुनी गई है। केंद्र सरकार ने जो शिक्षक पुरस्कार दिए थे, करीब 75 शिक्षकों को देश भर में से पुरस्कार मिले थे। उत्तर प्रदेश के कितने शिक्षक चुने गए हैं सबसे पहले तो ध्यान रखना है, और उनके नाम कौन कौन से हैं। एक्चुअली 75 नहीं 50 शिक्षक टोटल चुने गए थे, 75 नहीं, देश भर से 50 चुने गए थे। उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षक सम्मानित किए गए हैं। 3 शिक्षक जो उत्तर प्रदेश से आते हैं वो कौन कौन है? फतेहपुर की आशिया फारूकी, बुलंदशहर के चंद्र प्रकाश अग्रवाल और मेरठ के सुधांशु शेखर पांडा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग योजना अभियान पर। तो सबसे पहले शक्ति ये मिशन शक्ति के बारे में नहीं बात हो रही है। हाँ, उसी के अंतर्गत ये जो है एक लोकल लेवल कैंपेन चला था बुलंदशहर में, मतलब मिशन शक्ति के अंतर्गत ही ये आपका मिशन शक्ति अभियान चलाया गया था बुलंदशहर में। इसका उद्देश्य क्या? वुमेन को सेल्फ रिलायंस के बारे में जानकारी देना, वुमेन के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना, वुमेन सेफ्टी के बारे में, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में, सेल्फ रिलायंस के बारे में, और जो रेमेडीज अवेलेबल हैं अगर कोई मतलब छेड़ता है, पीछा करता है तो उसके लिए क्या कर सकती है महिलाएं, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये लोकलाइज्ड कैंपेन शुरू किया गया था अगस्त में बुलंदशहर में। इसके बाद मेरी माटी मेरा देश अभियान, ये तो केंद्र स्तर का अभियान ये चला था 15 अगस्त को लेकर के, मेरी माटी मेरा देश। तो ये अभियान जो है ये प्रदेश में भी ब्लॉक स्तर पर, नगर निगम स्तर पर, नगर पालिका के स्तर पर, गांव स्तर पर भी आयोजित किया गया था उत्तर प्रदेश में। ये शुभारंभ इसका कहाँ से हुआ था? काकोरी में इसका शुभारंभ हुआ था, मेरी माटी मेरा देश अभियान। ठीक है, कहाँ से? काकोरी से। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, तो ये ग्रेजुएट्स के लिए है, जो ग्रेजुएट्स ट्रेनी के तौर पर काम करते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, उनको जो स्टाइपेंड मिलता है उसमें 1000 रुपए की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार की ओर से की जाएगी। तो स्टाइपेंड की राशि को बढ़ाकर प्रतिमाह 9000 रुपए तक कर दिया गया है। तो चीफ मिनिस्टर्स अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में अधिकतम लाभ पर मंथ कितने का मिलता है? तो ये 9000 रुपए पर मंथ तक का मिला करेगा, ये पूछ सकते हैं। माइक्रो एंटरप्रेन्योर एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, यानी कि सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। ऐसे 90 लाख व्यापारी हैं उत्तर प्रदेश में जो 5 करोड़ रुपए से कम पूंजी पर काम करते हैं, 40 लाख रुपए साल से कम उनका टर्नओवर है। ऐसे व्यापारियों को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। माइक्रो एंटरप्रेन्योर एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम यही है। कृषि क्षेत्र को विकसित करने के लिए जल और मृदा संरक्षण के साथ साथ फल फूल, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी और इंटीग्रेटेड रूप से इन सभी क्षेत्रों का विकास करने के लिए 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। जैसे एक जिला एक उत्पाद स्कीम काफी हिट स्कीम रही है उत्तर प्रदेश की, एज पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो ऐसे ही कृषि को प्रमोट करने के लिए मत्स्य पालन, डेयरी मतलब एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज जो होती हैं उन सभी के विकास के लिए एक ब्लॉक 1 प्रोडक्ट स्कीम यहाँ पे चलाई जाएगी। ठीक है, इसका उद्देश्य प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर के उत्पादों को अच्छा बाजार मूल्य उपलब्ध कराना, गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का संवर्धन करके एग्रो प्रोसेसिंग हेतु किसानों को जागरूक किया जाएगा। इस योजना पर कृषि विभाग कार्य कर रहा है। तो जैसे हमको डायरेक्ट यहाँ पे मिल गया कि हमसे पूछेंगे क्या, मान लीजिए सवाल आता है कि 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट स्कीम किससे एसोसिएटेड है, तो अब ये लोकलाइज्ड प्रोडक्ट या फिर लोकल फॉर ग्लोबल के लिए नहीं रहेगी। ये किसके लिए है? एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज को, या एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज से संबंधित प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, एग्रो प्रोसेसिंग के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए। ठीक, नशा मुक्त प्रदेश सशक्त प्रदेश अभियान नहीं चलाया गया था 12 अगस्त से। युवा दिवस के अवसर पर नशा मुक्त प्रदेश सशक्त उत्तर प्रदेश अभियान शुरू किया गया था।
इंटरनेशनल यूथ डे जो है ये इसकी थीम क्या थी, ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इंटरनेशनल यूथ डे ये आपका 12 अगस्त को होता है। और हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है? विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर होता है, जनवरी मंथ में। किस तारीख को होता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। कृषि यांत्रिकरण योजना ये 2023 में हेतु मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट क्रॉप रेसिड्यू योजना के अंतर्गत यंत्रीकरण को मंजूरी दी गई है। एक ऐसा सेंटर यहाँ पे डेवलप किया जाएगा जहां पर किसान 10 लाख रुपए तक के मैकेनिकल उपकरण ले सकते हैं, 40% की छूट दी जाएगी उनको खरीदने पे। इसके तहत क्या होगा, फार्मर मशीनरी बैंक बना जाएंगे, मतलब किसानों को जो मशीनरी लगती है, मैकेनिकल प्रोडक्ट्स लगते हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, तो उसको किसान इन फार्मर मशीनरी बैंक से खरीद सकेंगे। ठीक है, 80% तक की छूट देने की बात कही जा रही है इन उपकरणों पर जो किसानों को बेचे जाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं एग्रीमेंट्स पर। उत्तर प्रदेश तथा मेक्सिको के न्यू लियोन के मध्य पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा, एग्रीकल्चर, मेडिकल सेक्टर आदि क्षेत्रों में निवेश को लेकर समझौता हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं IESA ने MOU यहाँ पर साइन किया है गुजरात उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए। आपको पता है कि देश का सबसे पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ पे लगने वाला है? गुजरात पे। ठीक है, और उत्तर प्रदेश भी इस पर काफ़ी इंटरेस्टेड है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को अपने यहाँ पर डेवलप करने के लिए। तो GSEM गुजरात के साथ उत्तर प्रदेश ने समझौता किया है कि यहाँ पर भी सेमीकंडक्टर विनिर्माण, पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और डिजाइन पहलुओं के संबंध में कौशल और फैबलेस संस्थाओं के निर्माण पर विशेष बल दिया जाए। ठीक है, मतलब यहाँ पर संभावना तलाशी जाए उत्तर प्रदेश में कि यहाँ पर भी क्या सेमीकंडक्टर बनाया जा सकता है। इसके बाद आ जाते हैं सम्मेलन कॉन्फ्रेंसेस पर। लमही महोत्सव, लमही गांव जो है ये वाराणसी के पास फेमस है। यहाँ पे 5100 दिए जलाकर लमही महोत्सव मनाया गया। लमही इंपॉर्टेंट है प्रेमचंद जी के लिए। मुंशी प्रेमचंद का नाम सभी ने जरूर सुना होगा, भले ही आप हिंदी साहित्य पढ़ते हैं या फिर नहीं। मुंशी प्रेमचंद की 143वीं जयंती पर लमही में, जो कि उनका जन्म जहां पर हुआ था लमही में, वहां पर दीपांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यूथ 20 ये हुआ था अभी 17 से 20 अगस्त 2023 के बीच हुआ था उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। इसका उद्घाटन किसने किया था? औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में योगी आदित्यनाथ जी ने किया था, क्योंकि आ सकता है उद्घाटन किसने किया था। बाकी यहाँ पे एक सेशन हुआ था एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, यानी कि सहभागी शासन के माध्यम से अमृत पीढ़ी को सशक्त बनाना। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो, इसका आयोजन जो है प्रदेश सरकार कर रही। ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में ये 21 से 25 सितंबर के माध्यम से हुआ था। और बहुत गर्व के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनमें हमारे वन ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसके संचालन में। ठीक है, यूपी सीडा में कार्यरत हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट ने महत्वपूर्ण भूमिका इसके संचालन में निभाई। इसके बाद G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई थी। G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक 26 अगस्त 2023 से वाराणसी में हुई थी। ठीक है, तो 2 बैठकें G20 की हुई थी, यूथ 20, एक G20 कल्चरल मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी। वाराणसी में 3-4 तरह की बैठक हुई है G20 से संबंधित। इस पूरे साल में सबको हमने कवर किया जब जब हुई है। तो G20 की बैठक अगस्त में, ये G20 कल्चरल मिनिस्टर्स ग्रुप की बैठक हुई थी आपकी अगस्त में वाराणसी में। यूथ 20 की भी हुई थी एक। रैंक्स रिपोर्ट्स में चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन इंडिया, इनसाइट फ्रॉम सिचुएशन, डेटा एनालिसिस एंड नीड फॉर टेक ड्रिवन इंटरवेंशन स्ट्रेटजी, सार फाउंडेशन की रिपोर्ट थी। इनके अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश शीर्ष 3 राज्य जहां 2016 से 2022 के मध्य सर्वाधिक बच्चों की तस्करी हुई है, ट्रैफिकिंग। ये वैसे प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है, लेकिन जो राइट्स इशू है, ठीक है, जो मेंशन है आपका GS 56 में, उसमें आप इसको मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और CM डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया था। श्री लाल बहादुर शास्त्री भवन लखनऊ से मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और CM डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया है। CM डैशबोर्ड की स्थापना का उद्देश्य डेटा कैप्चर करना और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अग्रसर करने के लिए प्रारंभ किए प्रयासों में गति लाना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के डिजिटल कॉरिडोर का लोकार्पण, तो गाइडेड टूर यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। डिजिटल कॉरिडोर इसलिए बनाया गया है कोई भी व्यक्ति बिना किसी की सिफारिश के विधानमंडल भवन में जाकर के देख सकता है कैसे यहाँ पे मतलब हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा कार्य करती है। ठीक है, जो उत्सुकता होती है शोधार्थियों में, छात्रों में और लेजिस्लेशन के क्षेत्र में रुचि रखने वाले नागरिक विधानसभा में टूर कर सकते हैं बिना किसी की सिफारिश के। वैसे अभी तक अलाउ नहीं था ऐसा। इनॉग्रेशन ऑफ डिजिटल कॉरिडोर ऑफ उत्तर प्रदेश असेंबली, ये आपका इंग्लिश मीडियम में गिवन है। इस बार इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम इस तरीके से हमने रखा है, MCQ यहाँ पे नहीं बनाए हैं। SBI इको रैप रिपोर्ट, सबसे पहले ध्यान रखना है कि इको रैप रिपोर्ट कौन जारी करता है। इको रैप रिपोर्ट जारी की जाती है SBI के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
इन्होंने एक लॉन्ग टर्म रिपोर्ट बनाई, इसमें कहा है कि 2028 तक महाराष्ट्र राज्य की इकोनॉमी जो है काफी बढ़ जाएगी और सबसे बड़ा हिस्सा ये योगदान करेगी देश के डेवलपमेंट में, करीब 13%। और इन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 515 बिलियन करीब पहुंच चुकी होगी यूएस डॉलर्स में, और उत्तर प्रदेश 2028 तक देश के जीडीपी में 10% का योगदान कर रहा होगा। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता, अवार्ड कंपटीशन ये हुआ था बेसिकली। तो इसमें क्या है कि 2022 में सूरत और आगरा दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे थे, फर्स्ट पर यहाँ पर इंदौर रहा था। ठीक है, स्मार्ट सिटी अवार्ड कंपटीशन में राज्यों की श्रेणी में अगर हम देखें तो टॉप पर है मध्य प्रदेश और सेकंड पर था तमिलनाडु, और राजस्थान यहाँ पर थर्ड पर रखा गया था। उत्तर प्रदेश का स्थान इसमें फोर्थ पर था। तो स्मार्ट सिटी अवार्ड कंपटीशन में उत्तर प्रदेश का स्थान कितना था? फोर्थ था। और उत्तर प्रदेश का कौन सा सिटी यहाँ पर तीसरे नंबर पर था? एक्चुअली जो है आगरा यहाँ पे तीसरे नंबर पर था, ठीक, सूरत के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स हो गई, इंग्लिश मीडियम में भी वही लिखा है, आप नोट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 4 साल में 2 गुना बढ़ी है सब्सिडी। 2017-18 में सब्सिडी पर खर्च 9,284 करोड़ रुपए किया जाता था, 2021-22 में बढ़कर के 20,145 करोड़ रुपए किया जाने लगा है। इस सब्सिडी से उत्तर प्रदेश क्या क्या खर्च करता है? जैसे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को प्रतिपूरक अनुदान दिया जाता है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में राशि खर्च की जाती है सब्सिडी की, अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक योजना चलाई जाती है, स्पेशल कंपोनेंट स्कीम, और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में पैसा खर्च होता है। कृषि उत्पादन में सुधार हेतु किसानों को निजी ट्यूबवेल को बिजली प्रदान करने हेतु ये सब खर्च किया जाता है पैसा उत्तर प्रदेश सब्सिडी का। तो ये आप नोट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के फिस्कल के बारे में जब भी लिखेंगे मेंस में तो इसको मेंशन कर सकते हैं अगर चाहे तो। उत्तर प्रदेश जो है नागरिक कल्याण के लिए क्या कर रहा है, तो इसमें से कुछ बातें आप मेंशन कर सकते हैं, एग्जैक्ट फिगर नहीं तो ये हेडिंग ही मेंशन कर सकते हैं कि सब्सिडी पिछले 4 सालों में डबल हुई है। उत्तर प्रदेश स्किल क्वेस्ट 2023, ये उत्तर प्रदेश यूपी क्वेस्ट का आयोजन होगा 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच। ये स्कूल कंपटीशन होगा बाकायदा, इंडिया क्विज, क्रिकेट और बॉलीवुड क्विज, जनरल क्विज, एक क्विज कंपटीशन होगा बेसिकली। स्कूली छात्र इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद राजधानी लखनऊ तथा आसपास के जिलों को मिलाकर SCR जो बनना है, स्टेट कैपिटल रीजन, ये जो है इसके बारे में बात कर रहे हैं। काफी दिवस से 2047 तक का विजन डॉक्यूमेंट इसमें बनाया जाएगा। इसमें एयरपोर्ट, शहर के सुंदरीकरण सहित सभी सुविधाओं को सम्मिलित किया जाएगा। SCR का हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? स्टेट कैपिटल रीजन का लखनऊ राजधानी में। लास्ट मंथ जुलाई वाले में हमने बताया था कि SCR में कौन कौन से जिले शामिल होंगे, कितने जिले शामिल होंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइए। दीदी कैफे खोले जाएंगे 17 नगर निगमों में, और दीदी कैफे में बेसिकली होगा क्या? मुख्य उद्देश्य शहरी गरीब सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और उचित मूल्य पर साफ सुथरा भोजन उपलब्ध कराना। उत्तर प्रदेश के 89 पुलिसकर्मियों को स्वतंत्रता दिवस में पदक देने की घोषणा की गई थी। तो इसमें नाम ध्यान रखना नहीं जरूरी है, आप नंबर ध्यान रखिए बस। 1 साल में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उत्पादों की बिक्री 2000 करोड़ रुपए तक यहाँ पर हुई है। MSME विभाग की रिपोर्ट में बताया कि 2 अंतर्राष्ट्रीय ई-कॉमर्स पोर्टलों पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट संबंधी उत्पादों में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या सफल हुआ है क्या नहीं, तो इसके बारे में पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सर्वसम्मति से 4 विधेयक पारित किए गए थे। 4 विधेयक कौन कौन से थे? उत्तर प्रदेश दंड विधि, अपराधों का शमन और विचारण का उपशमन संशोधन विधेयक 2023, उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक GST अमेंडमेंट एक्ट 2023, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज संशोधन विधेयक 2023 और उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय तृतीय संशोधन विधेयक 2023। तो उत्तर प्रदेश दंड विधि में बेसिकली क्या किया गया है? CRPC की धारा 107 और 109 के अंतर्गत दर्ज हुए वाद जो शमन शुल्क भरकर अथवा स्वतः समाप्त हो जाने वाले हैं उनको खत्म कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज संशोधन विधेयक 2023 लागू होने के बाद देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है, और 60 विद्यार्थियों से इसमें शुरुआत होगी। जब ये बनने वाला था तो इसके बारे में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पे बनेगा? प्रयागराज में। तो ये 4 बिल्स के बारे में इंग्लिश मीडियम में भी गिवन है, आप इसमें पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा क्लियर व्यू आ रहा है इसमें। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच 2023, तो एक मैच जो है ये लखनऊ को मिला है। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इस साल भारत में होना है, 50 ओवर वाला, तो इसमें लखनऊ में मैचेस होंगे। मतलब एक मैच इंडिया वाला मिला है इनको, इंडिया इंग्लैंड का पॉसिबली मैच इसमें होना है।
लखनऊ में, लेकिन और भी इसमें मैचेस होने, 5 मैच करीब होने लखनऊ में। लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम भी कहा जाता है। इसमें 5 कुल मिलाकर मैच होंगे, एक इंडिया और इंग्लैंड का होगा। इसके बाद आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के शहजादपुर कनैनी गांव को आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। आईएसओ सर्टिफिकेट जो है ये 3 साल के लिए वैध होगा। तो ये बेसिकली किसके लिए मिला है? यहाँ की जो ग्राम पंचायत है उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सोशल सर्विसेज को उनके स्टैंडर्ड्स के लिए आईएसओ 9001-2015 सर्टिफिकेट मिला है। अंतर्राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप, यह अयोध्या के सरयू तट पर पहली बार होगी। अंतर्राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ बीच पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन होगा। यूरोप अफ्रीका के 15 देशों के 200 खिलाड़ी यहाँ पे आएंगे। ये कहाँ पे होना है, मतलब कब होना है? 30 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच, ठीक है। सरयू बीच पर होगा बीच मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप। गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के बीच एक न्यू नोएडा बसाए जाने की बात कही जा रही है, ठीक है। नया नोएडा दादरी सिकंदराबाद तहसील के 80 गांवों को मिलाकर के नोएडा विकास प्राधिकरण में जोड़ दिया जाएगा और इन्हीं गांवों पर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का निवेश क्षेत्र विकसित किया जाएगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, काफी दिन से चल रहा है काम इस पर। 7 राज्यों से गुजरना है इसको। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इंदौर से होकर के। Y20 सम्मेलन का आयोजन हुआ था, यूथ 20 के बारे में बता दिया हमने। 4 प्रमुख सिफारिशें यहाँ पे की गई थी, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं रहेगा। कुशल खिलाड़ी कोष योजना शुरू की गई है, खिलाड़ियों को यहाँ पर अनुदान देने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए। खेल प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले स्टूडेंट्स की पढ़ाई, उनके रहने का खर्चा, आवास का खर्चा, खाने का खर्चा जो है मुफ्त में किया जाएगा। और लखनऊ यूनिवर्सिटी संबंधित खेलों में जो लोग शामिल होंगे, खिलाड़ी, विद्यार्थी, उनके लिए वित्तीय सहायता की योजना शुरू की गई है। वन लाइनर्स में अगर हम देखें तो एक अध्ययन के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश शीर्ष 3 राज्य जहां 2016 से 2022 के मध्य सर्वाधिक बच्चों की तस्करी की गई है। उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन काफी कम है, ये 629 यूनिट है। और बिहार सबसे आखिर पर है इसमें, बिहार के जस्ट बाद उत्तर प्रदेश है। वाराणसी की छात्रा प्रिया सिंह ने श्री राम मंदिर की अद्भुत पेंटिंग करके वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश कारागार विभाग के संयुक्त सचिव ने बताया कि उत्तर प्रदेश ने जेलों में बंदियों और सिद्ध दोष कैदियों को श्रम के बदले मिलने वाला भत्ता बढ़ा दिया गया है। मतलब 40 रुपए, 30 रुपए, 25 रुपए दैनिक भत्ता मिलता था, अभी 81 रुपए, 60 रुपए, 50 रुपए कर दिया गया है। ऑब्वियसली करना चाहिए था, आजकल 25 रुपए डेली में कुछ नहीं होता है। वाराणसी में एक रिवर फ्रंट बनाने की बात कही जा रही है, जैसे कि बड़े बड़े मेट्रो उसमें बनता है, तो ये गढ़वा घाट में बनेगा वाराणसी में, ये कहा जा रहा है। अभी इस पर विचार किया जाना या विस्तृत योजना बनाया जाना बाकी है। लखनऊ के अमौसी स्थित नादरगंज में एक नया आईटी हब बनेगा, इसकी योजना तैयार कर ली गई है। उत्तर प्रदेश के धरोहर भवनों को निजी क्षेत्र के सहयोग से विरासत पर्यटन हेतु विकसित करने के लिए राज्य सरकार के 9 धरोहरों को हेरिटेज होटल का रूप देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो ये काफी पहले आया था, लेकिन अब इसमें चीजें तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थित 76 मंजिल कोठी गुलिस्तान इरम, कोठी दर्शन विलास और कोठी रोशनउद्दौला, मिर्जापुर का चुनार का किला, झांसी का बरुआ सागर किला, मथुरा का बरसाना जल महल, कानपुर का शुक्ला तालाब और बिठूर की टिकायत राय बरादरी को विरासत पर्यटन के रूप में हेरिटेज होटल के रूप में डेवलप किया जाएगा। अभी ऐसे अभी मतलब हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो खुद को ही नहीं पता कहाँ पे। शुक्ला तालाब के बारे में कोई कानपुर का बंदा जानता हो तो कमेंट करके बताइए। आगरा में एक वैश्विक स्तरीय एक कन्वेंशन सेंटर बनाने की बात कही जा रही है और जो है अभी सैद्धांतिक मंजूरी इसको मिल गई है, बाकी डिटेल्ड प्लान आएगा तो आपको बताया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपना एक एंथम सॉन्ग सोशल मीडिया पर जारी कर दिया है। चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाया, कांधे पर सितारे नहीं, हमने यूपी का मान सजाया है। तो अब से उत्तर प्रदेश पुलिस का एंथम सॉन्ग होगा, चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को शान बनाया है, कांधे पर सितारे नहीं, हमने यूपी का मान सजाया है। ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश ने सरकारी स्कूलों में चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लाइव दिखाने के लिए पहली बार शाम को विद्यालय खोलने के निर्देश दिए थे। तो काफी एक हिस्टोरिक था, मतलब शाम तक पहली बार उत्तर प्रदेश में स्कूल्स खुले थे, गवर्नमेंट स्कूल्स, चंद्रयान 3 की लैंडिंग दिखाने के लिए। खेल दिवस के अवसर पर मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का लोकार्पण किया गया है। ध्यानचंद म्यूजियम जो है ये झांसी में बन करके तैयार हुआ है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस होता है। ध्यानचंद कुशवाहा जी के बर्थडे पर ये झांसी में जो है ध्यानचंद म्यूजियम बनाया गया है।
उत्तर प्रदेश की जो नई सौर ऊर्जा नीति आई है उसमें कहा गया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सोलर एनर्जी पावर्ड एक्सप्रेसवे के रूप में डेवलप किया जाना है। तो सोलर पैनल्स यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, जितने भी बिजली यूज होगी हाईवे पे उसको सोलर पैनल से चलाने की बात कही जा रही है। शहीद पथ के पास भारतीय नौसेना का शौर्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। लखनऊ में शहीद पथ के पास नौसेना का शौर्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। सभी जिलों में साइबर क्राइम थानों की स्थापना के निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इसके बाद गोरखपुर का जो पनियाला फल है इसको जीआई टैग अभी प्रदान किया गया है। पनियाला फ्रूट जीआई टैग गोरखपुर का। झांसी, संबल और हापुड़ में प्लेज पार्क योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र की ओर से औद्योगिक पार्कों की स्थापना की जाएगी। इंडस्ट्रियल पार्क विल बी एस्टैब्लिश्ड बाय प्राइवेट सेक्टर अंडर द प्लेज पार्क स्कीम। किसानों के लिए उत्तर प्रदेश में जल्द ही डिजिटल क्रॉप सर्वे होगा। डिजिटल क्रॉप सर्वे से फसलों के जो आंकड़े प्राप्त होंगे उससे किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने में हेल्प मिलेगी। पशुओं में होने वाले लंपी स्किन डिसीज पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पशुपालन विभाग को स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो लंपी स्किन डिसीज का इफेक्ट बहुत हद तक कंट्रोल किया था उत्तर प्रदेश ने, इसके लिए इन्हें स्कोच अवार्ड मिला है। उत्तर प्रदेश जनता को पुष्टाहार से लाभान्वित करने के लिए मिलेट्स यानी श्री अन्न के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक निर्णय लिया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित उत्तर प्रदेश मिलेट पुनरुद्धार कार्यक्रम के माध्यम से श्री अन्न के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए विस्तृत योजना तैयार की जाएगी। उत्तर प्रदेश समर्थन मूल्य पर सीधे किसानों को मोटे अनाज यानी कि मक्का, बाजरा, ज्वार की खरीद करने के लिए योजना यहाँ पे लागू कर दी गई है। मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य इतना रहेगा, बाजरे का इतना, जिससे लोग मोटा अनाज उगाने के लिए भी प्रेरित हों। उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण का मुख्यालय पहला दफ्तर होगा, जिसे ई ऑफिस के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। आयुध निर्माणी कानपुर ने 20 वर्ष पुरानी सारंग तोप और अधिक घातक इसका वर्जन उतारा है। 9 राउंड प्रति मिनट तक फायर करने में ये सक्षम होगी सारंग पोत। सारंग ये आपकी तोप, नॉट पोत। पोत मतलब जहाज, तोप मतलब आपकी कैनन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 25,000 करोड़ रुपए की लागत से 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों की आधारशिला रखी वर्चुअल माध्यम से। इसमें उत्तर प्रदेश के कितने स्टेशन शामिल किए गए हैं? 55 शामिल किए गए हैं। आगे हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्या सुमंगला योजना की धनराशि 15,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 25,000 रुपए यहाँ पर कर दी है। सेफ सिटी योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े प्रतिष्ठानों पर, चौक चौराहों पर, निजी अस्पतालों में, शिक्षण संस्थानों में, राज्य के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं जल्द। उत्तर प्रदेश सरकार में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित हो चुका है बेसिकली ये। उत्तर प्रदेश के हर मेडिकल कॉलेज में जल्द ही कैंसर यूनिट स्थापित होने जा रहा है। कैंसर यूनिट जनरली नहीं होता था, लेकिन अब जल्द ही उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों में सभी मेडिकल कॉलेजेस में बेसिकली कैंसर यूनिट भी स्थापित किया जाएगा। कन्नौज पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया उत्तर प्रदेश का जिसने ई ऑफिस को इम्प्लीमेंट किया है। उत्तर प्रदेश में चालू आकलन वर्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2015 के मुकाबले पहली बार आयकर 52 लाख लोगों ने पहली बार आयकर रिटर्न फाइल किया है। तो इस तरीके से करदाताओं के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है करदाताओं की संख्या के मामले में, जबकि महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। जो लोग जितने लोग इनकम ITR फाइल करते हैं। सारनाथ में वाराणसी के पास एक वैदिक सिटी बसाई जाएगी। वैदिक सिटी उत्तर प्रदेश के गांवों को स्मार्ट विलेज बनाने की अवधारणा को मजबूत करने के लिए विश्वकर्मा संकुल का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, विश्वकर्मा संकुल का निर्माण किया जाना है। मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अनुसार अयोध्या शहर को मॉडल सिटी के रूप में डेवलप करने के लिए जो भूमि लगनी है उस पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो हमारे एग्जाम में क्या आएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को या किस शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा? तो वो है अयोध्या। उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व 135 की बाघ आबादी के साथ भारत के बाघ अभयारण्यों में चौथे स्थान पर है बाघ आबादी के मामले में। उत्तर प्रदेश में टोटल संख्या बाघों की कितनी है? 205 है, 205। उत्तर प्रदेश में जल्द ही हाथों का प्रत्यारोपण भी हो सकेगा, कैडवर हैंड ट्रांसप्लांट जिसको बोलते हैं, तो ये ऐसा हो सकेगा उत्तर प्रदेश में भी पॉसिबल। खेरिया हवाई अड्डे पर धनौली की ओर एक सिविल इनक्लेव बनाया जाएगा, ये यहाँ पे जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, जिसके द्वारा सभी विद्यालयों में क्वालिटी स्टैंडर्ड स्थापित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार गोरखपुर गौरव नाम से संग्रहालय बनाने की योजना बना रही है। यहाँ पर बेसिकली पेंटिंग्स रखी जाएंगी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में तैनात किसको किया गया उत्तर प्रदेश में? IFS ऑफिसर सुधीर कुमार शर्मा को।
योगी आदित्यनाथ जी ने बेंगलुरु, दिल्ली, अयोध्या व प्रयागराज में नए अतिथि गृह स्थापित करने के निर्देश दिए, मतलब बेंगलुरु के तर्ज पर। एक्चुअली सही दिया हुआ है, योगी आदित्यनाथ जी ने डायरेक्टिव दिया है कि बेंगलुरु में भी जमीन देख करके दिल्ली में, अयोध्या में और प्रयागराज में नए गेस्ट हाउसेस बनाए जाएं। ठीक है, स्टेट गेस्ट हाउस जिसको बोलते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्यों के स्टेट गेस्ट हाउस होते हैं। जैसे दिल्ली में यूपी भवन है, यूपी सदन है दिल्ली में। ठीक है, इंद्रप्रस्थ नामक एक गेस्ट हाउस द्वारका में है, लेकिन नए गेस्ट हाउस यहाँ पे बनाए जाने की बात कही गई है बेंगलुरु में, दिल्ली में, अयोध्या और प्रयागराज में। विश्वकर्मा संकुल जो है सभी गांवों में बनेंगे स्टेट में, जहां पर सभी विलेज का अपना एक छोटा सा मॉल होगा, जहां पर विलेज के लोग अपना सामान प्रदर्शनी के तौर पर लगा सकेंगे एक ही छत पर के नीचे, और अपने प्रोडक्ट्स जो है शोकेस करके बेच भी सकेंगे। सॉफ्टवेयर दिग्गज कंपनी इन्फोसिस ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय में राज्य की पहली मेकर्स लैब स्थापित करने के लिए यहाँ पर घोषणा की है। आगरा मेट्रो का काम निर्धारित समय से पहले पूरा करने के लिए प्रायोरिटी कॉरिडोर के भूमिगत भाग के रैंप क्षेत्र में तीसरी टनल बोरिंग मशीन टीबीएम शिवाजी को लॉन्च किया गया। विश्व में सबसे तेज अंडरग्राउंड निर्माण करने वाली परियोजना आगरा मेट्रो इस तरीके से बन जाएगी। रिकॉर्ड समय में अपना मेट्रो प्रोजेक्ट पूरा करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में बनने वाले चमड़े के जूतों को जीआई टैग यहाँ पे दे दिया गया है, और बड़े पैमाने पर चमड़े के जूते का निर्माण होता है। आगरा में जूते बनाने की कला मुगल काल से शुरू हुई मानी जाती है, तो आगरा के जूतों को जीआई टैग मिल चुका है। आईआईटी कानपुर के रिसर्चर सारथी नामक एक चैटबॉट बना रहे हैं, जिससे किसी भी राज्य और शहर में बैठा कक्षा 9 से 12वीं का छात्र अपने सवाल जो है वो पूछ सकता है चैटबॉट से। इसके बाद उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सोलर एक्सप्रेसवे बनाने की योजना बनाई जा रही है, हमने बताई दिया आपको। उत्तर प्रदेश में पहली बार परिवहन निगम वाराणसी से बाहर 250 किलोमीटर की परिधि में ई बसों का संचालन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से अयोध्या के गुप्तार घाट पर एक ओपन एयर थिएटर का निर्माण कराए जाने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश में ग्राउंड वाटर चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण से भूजल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये चार्जिंग स्टेशन 13 जिलों में लगाए गए हैं, ग्राउंड वाटर चार्जिंग स्टेशन। आगरा के सिंगना में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की एक क्षेत्रीय शाखा जो है खोली जाने वाली है। इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट पेरू की शाखा यहाँ पे खुलेगी, जिसको रीजनल ब्रांच बोलते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में इंदौर ने पहला स्थान पाया, आगरा ने दूसरा। लखनऊ में उत्तर भारत का सबसे बड़ा वेलनेस एडवेंचर और वाटर स्पोर्ट्स रिजॉर्ट का बनना नवंबर 2023 में शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर बाइलिंगुअल हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे सितंबर मंथ 2023 का। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन गिवन नंबर्स पर आप कॉल करके व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। पहला सेक्शन है यहाँ पर एग्रीमेंट का आवश्यकता है। पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन और लुजन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता हुआ है। एक निजी फर्म है लुजन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये यहाँ पर काम करेंगे उत्तर प्रदेश के साथ। प्रयागराज में जो महाकुंभ होने वाला है वर्ष 2025 में, उसके लिए समझौता किया गया है कि वहां पर 5000 विशेष आवास की व्यवस्था लुजन वेंचर्स उत्तर प्रदेश सरकार के लिए करेंगे। तो अगला कुंभ कब होना है, ये सिंपली पूछ सकते हैं 2025 में। अपॉइंटमेंट्स में इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट राहुल चौधरी का है। ये इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर है, इनको ब्रांड एम्बेसडर उत्तर प्रदेश ने बनाया है। प्रमोशन ऑफ कैटल ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश, यानी कि गौवन संवर्धन और डेयरी विकास को आगे बढ़ाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर ये बने उत्तर प्रदेश के। पुरस्कार सम्मान में स्मार्ट सिटी की लिस्ट आई थी आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की तरफ से। स्मार्ट सिटी अवार्ड्स हैं बेसिकली ये। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान मिला है। ये पूछ सकते हैं कौन सा स्थान मिला है, तीसरा। और फर्स्ट पर कौन है, ये सब हम आपको मंथली करंट अफेयर सितंबर वाले में बता चुके हैं। इसमें केवल यूपी स्पेसिफिक की बात करेंगे, अदरवाइज वीडियो खामखा लंबा हो जाता है और चीजें रिपीट होने लगती हैं। सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर आगरा को तीसरा स्थान इसमें मिला है। पहला स्थान किसको मिला है, इंदौर को मिला है। इसके बाद नॉर्थ जोन का बेस्ट स्मार्ट सिटी अवार्ड ये मिला है वाराणसी को। नॉर्थ जोन का बेस्ट स्मार्ट सिटी वाराणसी है। सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी के मामले में उत्तर प्रदेश को देश के शीर्ष 3 राज्यों में चुना गया है, थर्ड पर उत्तर प्रदेश, ये आप याद रख सकते हैं। देश भर के 75 चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सम्मानित किया गया था। उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षक शामिल हैं। सुधांशु शेखर पांडा ये हैं मेरठ से, चंद्र प्रकाश अग्रवाल बुलंदशहर के शिक्षक, और आशिया फारूकी शिक्षिका हैं फतेहपुर से। तो 3 शिक्षक चुने गए हैं। इसमें ये पूछ सकते हैं कि कितने शिक्षक चुने गए हैं, मान लीजिए नाम नहीं पूछेंगे तो इसका आंसर बताना चाहिए 3। निराला स्मृति सम्मान कवि अरुण कमल को मिला है। इसके बाद साहित्यिक योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए गए थे। अलग अलग सम्मान है, जैसे विद्यावती स्मृति सम्मान पूर्णिमा को लखनऊ से, साहित्य निधि सम्मानोपाधि ये रामेंद्र पांडे को, अंबिका प्रसाद गुप्त सम्मान ये अरुण त्रिवेदी को, साहित्य निधि सम्मान डॉक्टर राजेंद्र को,
कृष्ण सहाय निगम स्मृति पुरस्कार डॉक्टर अशोक को, राम प्रसाद द्विवेदी स्मृति सम्मान भानुदत्त त्रिपाठी मधुरेश को, पंडित राम गुलाम शुक्ल स्मृति साहित्य भविष्यत मंगल कामना अलंकरण सम्मान युवा कवि आदर्श सिंह निखिल को। इसके बाद आ जाते हैं डिफेंस सेक्शन पे। भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल, इसको जो स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर में है जो है उसने बनाया है इसको, ठीक है, उसने बना करके तैयार किया है। 50 मीटर इसकी रेंज है। इसका अनावरण किया गया था 18 अगस्त 2023 को कानपुर में। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग स्कीम्स कैंपेन सेक्शन पे। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से ये सेकंड फेज इसका, ये 2.0 शुरू किया गया है। इसमें बदलाव किए गए हैं। पहले केवल पहले बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपए तक का मातृत्व लाभ दिया जाता था, लेकिन अब इसको सेकंड बच्चे तक भी एक्सटेंड कर दिया गया है कि दूसरे बच्चे के जन्म पर भी 5,000 रुपए तक का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कानपुर जनपद में सितंबर में इसके नए पोर्टल की लॉन्चिंग की गई थी, तो इस वजह से उत्तर प्रदेश इससे कनेक्टेड है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में जान लीजिए कि 1/1/2017 से इसको लागू किया जा रहा है और ICDS के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। ICDS 1975 के ही अम्ब्रेला के अंतर्गत ये आता है मातृ वंदना योजना, ये ध्यान रखना है आपको। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना उत्तर प्रदेश में चलती है। इसके तहत टैबलेट और स्मार्टफोन स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, टेक्निकल स्टूडेंट्स को, डिप्लोमा स्किल डेवलपमेंट ट्रेनीज जो हैं, जो स्किल सीख रहे हैं कोई, उनको भी, और जो पैरामेडिकल नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं इनको स्मार्टफोन टैबलेट्स दिए जाते हैं स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत। ये ध्यान रखना है आप लोग, इसको अभ्युदय से कंफ्यूज नहीं करिएगा। अभ्युदय योजना के अंतर्गत सिर्फ कोचिंग दी जाती है उत्तर प्रदेश में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, वो अलग है। इसके बाद नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट मंथ भी। सितंबर 2023 में ऑफिशियली इसको लॉन्च कर दिया गया है। नंद बाबा मिशन के अंतर्गत ही इसको लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। स्कीम्स काफी जरूरी होती हैं, किसी भी स्टेट पीसीस को आप तैयार करें तो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना नंद बाबा मिशन के अंतर्गत शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है दुधारू गायों की 35 इकाइयां स्थापित करने के लिए सब्सिडी यहाँ पे दी जाएगी और गायों के संरक्षण, खरीद, भरण पोषण जैसे मदों में सरकार सहायता प्रदान करेगी आपको। अगर आप कोई काउ यूनिट लगाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में तो उसमें आपको मॉनिटरी बेनिफिट मिलेगा या मॉनिटरी सपोर्ट या ग्रांट मिलेगा। मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना भी इससे संबंधित है। स्वदेशी गौ यानी कि जो भारत की जो ब्रीड हैं, जैसे कि जमुना तीरी है, जैसे कि थारपारकर है, इनको अगर आप पालना चाहते हैं या फिर जो है इन गायों को खरीदना चाहते हैं जो काफ़ी महंगी आती हैं, तो 80,000 रुपये तक की सब्सिडी यहाँ पर आपको मिल सकती है उत्तर प्रदेश में। 18 जिलों में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है पहले फेज में। उत्तर प्रदेश में अगर इंडिजिनस नस्लों की बात कर ले तो भदावरी आपको जरूर याद रखना चाहिए। भदावरी आपको आगरा और इटावा डिस्ट्रिक्ट में भैंस देखने को मिलती है और ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को मिलती है। मीडियम साइज की बफेलो होती है। उत्तर प्रदेश की वाटर बेस्ड टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023 आ गई है और 10 सालों के लिए लागू रहेगी। ये प्रीलिम्स के लिए जरूरी हो सकता है भाई, कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। और हमारे मेंस एग्जाम में जब भी आप जो है कल्चरल के बारे में लिखेंगे तो इसमें, और टूरिज्म के बारे में तो इसमें लिख सकते हैं कि वाटर बेस्ड टूरिज्म के लिए पॉलिसी भी लॉन्च कर दी है। वाटर बेस्ड टूरिज्म में किन किन जिलों पर फोकस किया जाएगा उस पर आप मेंशन कर सकते हैं मेंस में, और कौन कौन से जैसे जो मतलब कैसे स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पर वाटर टूरिज्म प्रमोट किया जाएगा। वाटरवेज में, डैम्स में, रिजर्वायर्स में, लेक्स में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में जो है वाटर बॉडीज जो है उत्तर प्रदेश की, इसमें ये एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू होगी। आ जाएंगे हम लोग ऑपरेशन कन्विक्शन इनिशिएटिव जो है, ये लॉ एंड ऑर्डर में आप मेंशन कर सकते हैं, मेंस एग्जाम के लिए जरूरी हो सकता है। इसमें यह है कि जो गंभीर अपराधी होते हैं, गंभीर धाराएं जिन अपराधियों पर लगती हैं, उनमें कन्विक्शन के लिए यूपी पुलिस एक्टिवली काम करेगी। कन्विक्शन जो है ये टर्म आपने न्याय व्यवस्था से जुड़ा देखा होगा। कन्विक्शन मतलब दोष सिद्धि होता है, जब कोर्ट में दोषी सिद्ध किया जाता है पुलिस द्वारा किसी भी व्यक्ति को, उसको कन्विक्शन बोलते हैं और सजा जब सुनाई जाती है। अपराध सिद्धि कुल मिलाकर आप कह सकते हैं। अपराध सिद्ध होने में बहुत सारा समय ले लिया जाता है, कई बार चार्जेस फ्रेम होने में, कन्विक्शन होने में 5 से 7 साल से लेकर 9 साल तक लग जाते हैं कई बार। तो इस समय को कम करने का उद्देश्य उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस टाइमली रिट्रेसल करेगी और अगर अपराधी जो है अपराधी है, मतलब अगर जो है अभियुक्त दोषी साबित होता है तो उसको जल्द से जल्द दोषी साबित किया जाएगा और ट्रायल जो है विद इन 30 डेज जो है FIR के स्टार्ट कर दिया जाएगा। वृक्षारोपण जन अभियान, मुजफ्फरपुर के शुकतीर्थ में पीपल के पौधारोपण करके योगी आदित्यनाथ जी ने, और बिजनौर के महात्मा विदुर तपोस्थलीय विदुर कुटी में गंगा नदी के किनारे वृक्षारोपण करके इस अभियान को शुरू किया। मुजफ्फरपुर बिजनौर से इसको शुरू किया गया, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। कहाँ से शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान 2023 वाला मुजफ्फरपुर और बिजनौर से। एग्जाम में प्रीलिम्स के लिए इतना ही जरूरी है, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक। अब ये इस साल कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था? लक्ष्य रखा गया था 30 करोड़ पौधे लगाने का इस साल, ये पूछ सकते हैं, बस इतना ही आवश्यक है।
वन टैप वन ट्री इनिशिएटिव, ये अभी हाल के एग्जाम में पूछा गया था, शायद 1262 जूनियर असिस्टेंट वाले में पूछा गया था। वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई थी 1 जुलाई से। इस अभियान का उद्देश्य नल के जल के कनेक्शन के साथ एक पौधा भी लोगों को दिया जाए। ठीक है, 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक ये पहल चली थी। 5 लाख पौधे वन टैप वन ट्री इनिशिएटिव लगाने, मतलब इस इनिशिएटिव के तहत लगाने का पौधे लक्ष्य रखा गया था 5 लाख। नमामि गंगे कार्यक्रम और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से इसको चलाया गया था। ओबरा डी तापीय परियोजना इंपॉर्टेंट है, 11 जुलाई को अप्रूव कर दिया। 800 मेगावाट की 2 ओबरा डी थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे। ये राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट होगा। ओबरा डी मतलब उत्तर प्रदेश का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट होगा। ये 50-50 पार्टनरशिप के तहत लगेगा। एनटीपीसी जो है इसको लगा रही है। ठीक है, एनटीपीसी। इंपॉर्टेंट समिट्स इवेंट्स देख लेते हैं। यूथ 20 समिट, ये वाराणसी में वो था, 17 अगस्त को ये शुरू हुआ था। 4 दिवसीय Y20 सम्मेलन, इसका उद्घाटन किसने किया था? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। ठीक, सुर वसुधा हस्तकला संकुल बड़ा लालपुर जो वाराणसी में है, दीनदयाल हस्तकला संकुल, यहाँ पे सुर वसुधा जो कि एक स्ट्रीट प्ले यानी कि नुक्कड़ नाटक होता है, उसका आयोजन किया गया था। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जो कि G20 की इंडिया की अध्यक्षता में जो थीम रही थी ओवरऑल, वसुधैव कुटुंबकम यानी कि वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए नुक्कड़ नाटक किया गया था। इसमें आर्टिस्ट G20 कंट्रीज से आए थे और 8 अदर कंट्रीज से भी आए थे, बांग्लादेश से, मॉरिशस से, नीदरलैंड से, ओमान से, सिंगापुर से, स्पेन से, नाइजीरिया से, UAE से। इसके बाद हम आ जाते हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर में। तो मोटो जीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 दिसंबर से 24 दिसंबर, माफ कीजिएगा 22 सितंबर से 24 सितंबर तक आयोजित की गई मोटो जीपी बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में ग्रेटर नोएडा में पहली बार भारतीय सरजमी पर मोटर बाइक रेस मोटो जीपी आयोजित की गई। इसमें 41 टीमों ने 82 राइडर्स ने हिस्सा लिया था या भाग लिया था। मोटो जीपी रेस मूनी VR46 टीम के मार्को बेजेक्शी ने जीती थी। मार्को बेजेक्शी को कप देते हुए फोटोज आपने देखे होंगी हमारे चीफ मिनिस्टर जी की। और जे मार्टिन ने दूसरा स्थान, आर क्वाट्रो ने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। विजेता बेजेक्शी को भारत के मानचित्र वाली ट्रॉफी प्रदान की थी जो इंडिया जीपी की ट्रॉफी बनाई गई थी। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में तो पर्यटन रिपोर्ट जो है इसमें आया था। पर्यटन के मामले में पर्यटकों की संख्या के मामले में शीर्ष 2 राज्य हैं। फर्स्ट पर उत्तर प्रदेश, सेकंड पर तमिलनाडु। पर्यटन के मामले में शीर्ष 2 जिले उत्तर प्रदेश के कौन से हैं? आगरा और मथुरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन इंडिया इनसाइड फ्रॉम सिचुएशनल एंड डेटा एनालिसिस एंड नीड फॉर टेक ड्रिवन इंटरवेंशन स्ट्रेटजी। गेम 24/7 कैलाश सत्यार्थी की जो फाउंडेशन उसने रिपोर्ट निकाली थी। अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष बच्चों की तस्करी की संख्या सर्वाधिक है। प्री कोविड चरण में तस्करी के औसतन 267 मामले थे। कोविड के बाद इसमें वृद्धि हुई है बच्चों की तस्करी के मामले में। तो ये उत्तर प्रदेश की समस्याओं में आप मेंशन कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जब भी समस्याओं के बारे में है तो ये रिपोर्ट आप लिख सकते हैं, इसका डेटा आप मेंशन कर सकते हैं। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर बहुत जरूरी बात नहीं रहेगी। 26 सितंबर 2023 को विज्ञान भवन में 2 दिवसीय आरोग्य मंथन कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष्मान योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को 2 पुरस्कार दिए थे। 2 पुरस्कार कौन से? पहला आयुष्मान पुरस्कार पूछताछ केंद्र स्थापित करने के लिए और ग्रीन चैनल भुगतान प्रणाली शुरू करने के लिए। दूसरा सर्वाधिक संख्या में आभार स्कैन और टोकन जनरेट करने के लिए। तो कुल मिलाकर आयुष्मान भारत के इम्प्लीमेंटेशन के लिए 2 अवार्ड मिले उत्तर प्रदेश को, ध्यान रखिएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश को ये पुरस्कार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए दिया गया है। सही है, आंसर सही हो जाएगा इसमें डी यहाँ पे सही है। 31 जुलाई 2023 को मुंशी प्रेमचंद की किस जयंती के अवसर पर वाराणसी में लमही महोत्सव, जो कि उनका जन्म स्थान भी है, इसका आयोजन हुआ था? तो 143वां यहाँ पे आयोजन हुआ था। डी यहाँ पे सही, 143वीं जयंती पर। प्रेमचंद का जो पैतृक गांव है वाराणसी का लमही है, ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद भारत ड्रोन शक्ति के संबंध में क्या सही? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वायुसेना स्टेशन हिंडन में रक्षा मंत्री जी ने पहली ड्रोन प्रदर्शन शक्ति सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति का आयोजन किया था। ड्रोन शक्ति का आयोजन वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, आंसर सही हो जाएगा इसमें डी। एक्चुअली सी सही होगा, बोथ 1 and 2 करेक्ट, यहाँ पे सही हो जाएगा सी। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और CM डैशबोर्ड का शुभारंभ कहाँ पे किया? तो राजधानी में शुभारंभ किया था, लाल बहादुर शास्त्री भवन में। ए यहाँ पे सही है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार का कौन सा हवाई अड्डा सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले प्रदेश का पहला हवाई अड्डा बन जाएगा? फर्स्ट उत्तर प्रदेश एयरपोर्ट टू रन ऑन सोलर एनर्जी। इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रयागराज, यहाँ पे सही है सी। 12 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में
औद्योगिक विकास विभाग के नोएडा औद्योगिक विकास विभाग ने नोएडा की तर्ज पर बुंदेलखंड में नया औद्योगिक नगर बसाने के लिए प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। तो जैसे नोएडा है वैसे ही बुंदेलखंड में भी एक औद्योगिक नगर बसेगा। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है सितंबर 2023 में नेपाल दौरे पर लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय गए थे और वहां के 4 शिक्षण संस्थानों के साथ एमओयू साइन हुआ है। सही। एक एडिशनल जानकारी यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि इंडिया नेपाल लैब जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्टैब्लिश की जाएगी। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि किस उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी में इंडिया नेपाल लैब स्थापित की जाएगी, लखनऊ यूनिवर्सिटी में। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी। बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय की स्थापना के लिए कितने जिलों को चयनित किया गया था? तो 57 जिलों को चयनित किया गया है। 57 जिले ऐसे हैं जहां पर अटल रेजिडेंशियल स्कूल स्टैब्लिश नहीं किए गए हैं, तो उनके स्थान पर क्या स्टैब्लिश होगा? चीफ मिनिस्टर मॉडल कंपोजिट स्कूल्स। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। उत्तर प्रदेश में कहां पर वरुणा तट को साबरमती रिवर फ्रंट की तरह सजाया जाएगा? तो ऑब्वियसली वरुणा नदी यहाँ पे बहती है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, वाराणसी, सी। काशी सांसद टूरिस्ट गाइड प्रतियोगिता के बारे में कौन सा कथन गलत है? आयोजन इसका होगा फरवरी 2024 में 3 फेजेस में। इसकी घोषणा आदित्यनाथ जी ने नहीं की थी, इसकी मतलब घोषणा की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ये यहाँ पे सही होगा। इसका उल्लेख काशी के घाट, अध्यात्म, संस्कृति, हस्तकला, खानपान, प्राचीनता, इतिहास को समझने के लिए अवसर प्रदान करना है। ये सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा गलत। कौन सा गलत? केवल सेकंड स्टेटमेंट है, बी। बी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्वास्थ्य संस्थान हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू करेगा? तो हार्ट ट्रांसप्लांट उत्तर प्रदेश में पहली बार होगा संजय गांधी पीजीआई हॉस्पिटल में। ऑप्शन नंबर ए। ए यहाँ पे सही है। हृदय प्रत्यारोपण यहाँ पर हो सकेगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा आगरा से जयपुर के लिए छोटे विमान की सेवा की शुरुआत की गई है? 29 अक्टूबर से शुरू हो गई है। इसका आंसर है इंडिगो एयरलाइंस। इंडिगो एयरलाइंस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2023 में खबर के अनुसार आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा पर रजिस्ट्रेशन करने में देश का कौन सा राज्य सबसे आगे है? ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यहाँ पे सही है, सी। ग्रेटर नोएडा में जेवर में बनने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने 3 अक्षर का कौन सा कोड दिया है? उत्तर प्रदेश में ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो ये मतलब कोड दिया है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने DXN दिया है। ये पिन कोड की तरीके इनका होता है नंबरिंग सिस्टम, तो DXN नामक कोड दिया है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के अंतर्गत 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सारे गांव अब ODF प्लस हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी। अब ODF प्लस ODF नहीं पता है तो क्या है ये समझ लीजिए। ODF किसे कहते हैं? ODF एक एरिया नोटिफाई किया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा अगर वहां पर किसी भी दिन के समय एक भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता है तो उसे ODF कहेंगे। ODF प्लस स्टेटस किसी एरिया को तब दी जाएगी जब दिन के किसी भी समय पर कोई पर्सन जो है ओपनली डिफिकेट करते नहीं दिखता है, ना ही यूरिनेट करते दिखता है ओपन में, और सारे कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट जो है फंक्शनल हैं और जिनको वेल मेंटेन किया गया हो। ODF प्लस प्लस एक स्टेटस है, इसमें ये कहा जाता है कि जहां पर ODF प्लस मेंटेन है यानी कि टॉयलेट्स वगैरह फंक्शनल है और फीकल स्लेज या फिर सेप्टेज जो है इसको सेफली मैनेज किया जाता है और कहीं पर भी जो है खुली नालियां आपको नहीं दिखती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका ODF प्लस प्लस और ODF में डिफरेंस होता है, इसको ध्यान रखिएगा। राज्य के सभी 95,757 ग्राम जो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के अंतर्गत 100% ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो सेकंड फेज है ये चलेगा आपका 2020-21 से लेकर 2024-25 तक चलेगा, ये ध्यान रख सकते हैं आप। ठीक है, और ऑफिशियली सेकंड फेज को कब शुरू किया गया था? इसको शुरू किया गया था फरवरी 2020 में। सितंबर 2023 में राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को किस आधार पर छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप प्रदान करने की घोषणा की है? तो उन्होंने कहा मेरिट आधार पर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। स्टूडेंट विल नीड एटलीस्ट 60% मार्क्स इन प्रीवियस क्लासेस टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। निम्नलिखित में से किस राज्य की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के यूनिट्स अब उत्तर प्रदेश में लगने जा रहे हैं? 50 से अधिक हरियाणा की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के यूनिट स्थापित होंगे उत्तर प्रदेश में। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, हरियाणा। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान द्वारा एक नवाचार तकनीक स्टीम आधारित विकसित की गई, स्टीम कंप्रेशन की, जिससे चीनी मिलों में ऊर्जा संरक्षण की देसी तकनीक विकसित की गई है? तो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट जो है NSI कानपुर, यहाँ पर एक ऐसी टेक्निक विकसित की गई जिसमें कम ऊर्जा में ज्यादा गन्ना पेरा जा सकता है। तो ये यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर ए। सितंबर 2023 में किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने देश के प्रमुख शहरों को कचरा मुक्त बनाने की कार्य योजना की घोषणा की है?
तो इसको लॉन्च किया था आईआईटी कानपुर ने, ऑप्शन नंबर सी आईआईटी कानपुर। सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 170 करोड़ वर्ष पुराना ग्लोकोनेटिक सैंडस्टोन मिला है? ये मिला है आपका सोनभद्र में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, सोनभद्र। गंजारी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के बारे में क्या सही है? 23 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री जी ने फाउंडेशन स्टोन इसका ले किया, यानी कि इसका शिलान्यास किया। अब इसका निर्माण शुरू हो गया है। मॉडर्न इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है ये 30 एकड़ में फैला होगा और 450 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी। राजा तालाब वाराणसी में गंजारी नामक जगह पर ये बन रहा है। इसके बाद बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया BCCI इसमें 330 करोड़ रुपए इसमें लगा रहा है अपने, तो यहाँ पे सही हो जाएगा। सारे कथन यहाँ पे सही हो रहे हैं, डी यहाँ पे सही है। अभी तक उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के नाम पर 2 ही स्टेडियम है, एक कानपुर में है, एक इकाना स्टेडियम लखनऊ में है। यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस होते हैं। वाराणसी में स्टेडियम ओपन होने के बाद हमको यहाँ पर भी इंटरनेशनल मैचेस होते हुए देखने को मिल सकते हैं क्रिकेट के। 30,000 लोगों के बैठने की सुविधा यहाँ पे होगी। इसका डिजाइन जो है भगवान शिव को समर्पित है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सभी गवर्नमेंट वर्क्स को अब ई ऑफिस के थ्रू कंडक्ट करने के लिए कहा है। ई ऑफिस का इम्प्लीमेंटेशन सभी डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। इसके बाद कन्नौज जिले में पूरी तरीके से ई ऑफिस स्टैब्लिश हो चुका है, ये सही है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने 2018 में पूरे प्रदेश के सभी विभागों, जिलों, मंडलों में ई ऑफिस व्यवस्था को लागू करने का आदेश दिए थे। तो कन्नौज यहाँ पर पूरी तरीके से ई ऑफिस हो चुका है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। सारे कथन यहाँ पे सही है, डी। उत्तर प्रदेश में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री ने लंपी स्किन डिसीजेस जो हो रही है बोवाइन कैटल्स में, इनमें एक माह में कितने करोड़ वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए थे? क्योंकि ये लंपी स्किन डिसीज अब उत्तर प्रदेश में फैल रही थी, उत्तर प्रदेश के पशुओं में। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। 1 करोड़ वैक्सीन लगाने की बात यहाँ पे कही गई थी 1 माह में उत्तर प्रदेश में। 25 सितंबर 2023 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी जयंती मनाई गई थी? दीनदयाल उपाध्याय जी की 107वीं बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पे बनाई गई थी। 18 सितंबर 2023 को निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 42वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया था? तो किसकी अध्यक्षता में? हमारे आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आजाद गैलरी का शुभारंभ कहाँ पे किया? इलाहाबाद म्यूजियम में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, इलाहाबाद म्यूजियम में। और यहाँ पर फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आजाद की जो पॉपुलर पिस्टल है बमतुल बुखारा जिसको कहा जाता है पॉपुलर तौर पर, इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया गया था। काफी आकर्षक यहाँ पे माहौल था। आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद जी की जो पिस्टल है उसको यहाँ पे रखा गया ऑफिशियली। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2023 के जुलाई में जीएसटी जमा करने के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे आगे है? तो ये आगे हो गया था मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। जनरली आप सोचते होंगे कि डेवलप्ड सिटी आएगा गौतम बुद्ध नगर, लेकिन यहाँ पे आया था मुरादाबाद, यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर बी। हालांकि हर मतलब कह सकते हैं महीने का आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अलग सा था, इस वजह से हमने इसको लिया है। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार में जिस तरीके की डेस्क ऑफिसर सिस्टम लागू है सचिवालय में, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सचिवालय अपने यहाँ पर सेक्रेटरीट डेस्क ऑफिसर सिस्टम लागू करने जा रहा है। हमारा आंसर सही हो जाएगा सी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जैसे 40 मिनिस्ट्रीज में डेस्क सिस्टम लागू है, उसी प्रकार से डेस्क सिस्टम लागू करेगा उत्तर प्रदेश अपने सेक्रेटरीट में। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी। सितंबर 2023 में राज्य सरकार द्वारा वकील संगठन की मांग पर किस बिल के लिए 3 सदस्यीय समिति का सृजन किया गया है? तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने के लिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई उत्तर प्रदेश में। आंसर सही हो जाएगा ए। 3 सदस्यों की समिति इसमें बनाई गई है, आंसर ए होगा इसमें। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के स्कूलों में एक सप्ताह में कुल कितने घंटे कक्षाएं चलाने का यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया गया है? तो ये रिकमेंडेशन दिया गया कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 29 घंटे यहाँ पे क्लासेस चले एक वीक में, ठीक है। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन 21 से 25 सितंबर को कहाँ पे किया गया था? ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा टी। इसको इनॉग्रेट किसने किया था? इसको इनॉग्रेट किया था हमारे प्रेसिडेंट जी ने, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। अयोध्या में कब तक रामचरितमानस अनुभव केंद्र का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा? तो रामचरितमानस अनुभव केंद्र बन जाएगा दिसंबर 2023 तक, आंसर सही हो जाएगा ए। 23 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री जी ने कहां पर वर्चुअल माध्यम से उत्तर प्रदेश में अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण किया? तो वाराणसी की यात्रा पर पीएम मोदी जी गए थे, तो वहां पे अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। बी पैक्स सदस्यता महाअभियान के बारे में क्या कथन गलत है? योगी आदित्यनाथ जी ने बी पैक्स महाअभियान सदस्यता कैंपेन को लॉन्च किया है, पूरे उत्तर प्रदेश में इसको लागू किया जा रहा है। बी पैक्स महाअभियान किससे संबंधित है, बस यही पूछ सकते हैं आपसे। तो रिसोर्स कोऑपरेटिव कैंपेन है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज डेवलपमेंट से एसोसिएटेड है।
उत्तर प्रदेश में, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें यहाँ पे डी सही है। नन ऑफ द अबव यहाँ पे इनकरेक्ट है, यानी कि सारे कथन सही हो रहे हैं। 16 सितंबर 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा कहां पर उत्तर प्रदेश में अंगदान पंजीकरण महाशिविर का आयोजन किया गया था? तो अंगदान पंजीकरण महाशिविर का आयोजन किया गया था आगरा में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, आगरा ए। वर्ष 2029 माफ कीजिएगा, वर्ष 2019 से लेकर जून 2023 तक अगर तुलना करें, 5 साल में एफडीआई के मामले में उत्तर प्रदेश ने कितने गुना वृद्धि की है पिछले वर्षों की तुलना में? ठीक है, तो 2019 तक जहां 3000 करोड़ रुपए के करीब एफडीआई इनफ्लो था, इसमें 11,000 करोड़ रुपए से अधिक एफडीआई इनफ्लो हो गया है 2019 से 2023 के बीच उत्तर प्रदेश में। तो ये 4 गुना करीब बढ़ गया है, 4 टाइम्स यहाँ पे बढ़ गया उत्तर प्रदेश में एफडीआई 19 से लेकर 23 तक। ये यहाँ पे जानकारी दी गई थी। एफडीआई इनफ्लो के मामले में स्टेट्स और यूटीज में उत्तर प्रदेश का रैंक क्या है इस समय अगर पूछ लें तो ये रैंक है लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार 11वां स्थान उत्तर प्रदेश, और 33 स्टेट्स और यूटीज को इसमें कंसीडर किया जाता है, तो 22 को पीछे छोड़ करके उत्तर प्रदेश का स्थान यहाँ पे हो गया है 11वां। ठीक है, इन्वेस्ट यूपी ने अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल डाला था, ये काफी जरूरी है, आप मेंशन कर सकते हैं ग्रोथ ऑफ उत्तर प्रदेश दर्शाने में, या कंट्रीब्यूशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन डेवलपमेंट ऑफ कंट्री में। 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में कितने शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार सम्मानित किया? जो प्रेसिडेंट जी ने जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सम्मानित किया था 75 शिक्षकों में, उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षक उसमें शामिल है, लेकिन उत्तर प्रदेश के स्टेट अवार्ड्स में 94 शिक्षकों को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, सी यहाँ पे सही है। वर्ष 2023 के अंत तक उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को 100% डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम से लैस किया जाएगा। कौन सा एक जिला इन 8 में नहीं शामिल है? तो 8 में नहीं शामिल है अयोध्या। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, डी यहाँ पे सही है। बेहतर ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने के लिए कितने नगर निगमों समेत 19 शहरों में ई बसें चलाने का निर्णय लिया गया है? उत्तर प्रदेश के 17 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में और 2 अन्य शहरों में ई बसेस यहाँ पे चलाई जाएंगी और चलना शुरू भी हो गई कुछ म्यूनिसिपल सिटीज में। आंसर सही हो जाएगा डी। 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेले में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में आयोजित किया गया था, ये सही। इसके बाद है कि यह पुस्तक मेला ज्ञान कुंभ की थीम पर आयोजित किया गया था, ये भी सही। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। उत्तर प्रदेश में भारतीय सेना का शौर्य संग्रहालय कहां पे बनाया जाएगा? भारतीय सेना का शौर्य संग्रहालय कहां पे बनाया जाएगा? ब्रेवरी म्यूजियम में बनाया जाएगा लखनऊ में। ठीक है, 8 एकड़ की जगह यहाँ पर तलाशी जा रही, लखनऊ में बनेगा ब्रेवरी म्यूजियम या शौर्य संग्रहालय। केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के किन 3 शहरों में 3 यूनिटी मॉल बनाने की घोषणा की गई है और इस पर काम शुरू हो गया है? तो 3 यूनिटी मॉल ये बनेगी लखनऊ में, आगरा में, वाराणसी में। लखनऊ, आगरा, वाराणसी, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद बैठक में इस विधेयक के प्रारूप को अनुमोदित कर दिया गया है, तो ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। राज्य में शिक्षकों की भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का गठन किए जाने का प्रावधान किया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, वैसे शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन यहाँ पे किया जाएगा। एक अध्यक्ष, 12 सदस्य होंगे, 3 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल रहेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। उपयुक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है, सारे कथन सही है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के किस नगर में विश्व का पहला जल विश्वविद्यालय यानी कि वाटर यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा? वाटर यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा हमीरपुर में। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा ए। प्राथमिक स्कूलों के कायाकल्प के मामले में वाराणसी उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पर आ गया है, सही है। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर कासगंज है, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ऊपर, तो ये सही है। ऑपरेशन कायाकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमरी स्कूल्स के बारे में, और जो है इसके बारे में डीप में आपको पढ़ना चाहिए। इस साल जो मेंस हुआ था 5-6 का पेपर, उसमें भी ऑपरेशन कायाकल्प के बारे में पूछा गया था। हमारा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा डी, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। आंसर हो जाएगा। दिव्य कला मेला के संबंध में कौन सा कथन सही है? केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी ने वाराणसी में दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया था, ये सही है। तो लोकेशन ध्यान रखिएगा, दिव्य कला मेले का आयोजन हुआ वाराणसी में। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ये पहल है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिए कि दिव्य कला मेला और भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे पूरे देश के 12 सिटीज में। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में हुआ था, ध्यान रखिएगा, डी यहाँ पे सही है। बांस उत्पादों के लिए प्रसिद्ध प्रयागराज के किस गांव को टूरिस्ट डेस्टिनेशन विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये विकसित किया जाएगा देवरी विलेज को। प्रयागराज के देवरी विलेज को टूरिस्ट डेस्टिनेशन विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। वाराणसी में जनपद स्तरीय काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया था।
वाराणसी के साथ गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही को जोड़कर एनसीआर की तर्ज पर वृहद बनारस की परिकल्पना किसने तैयार की है? नीति आयोग ने। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सही है। दोनों करेक्ट है, 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट निम्नलिखित में से किस स्थल को परफ्यूम टूरिस्ट डेस्टिनेशन या फिर इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहती है? आंसर गैस करना सरल है, कन्नौज यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ पर परफ्यूम पार्क भी 15 नवंबर को इसका करीब उद्घाटन होना है। 15 नवंबर से परफ्यूम पार्क शुरू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। किस जिले में मौजूद रोडवेज ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र से महिला ड्राइवर का पहला बैच उत्तर प्रदेश में तैयार हुआ है? और कानपुर में एक रोडवेज प्रशिक्षण केंद्र खोला गया था जिसमें वुमेन ड्राइवर्स को ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिससे रोडवेज की बसेस वुमेन ड्राइवर्स चला सके उत्तर प्रदेश में। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। महिला संबंधी अपराधों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश पूरे देश में किस स्थान पर है? तो ये उत्तर प्रदेश है प्रथम स्थान पर, यानी कि पहले स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस एंथम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सही है? 16 अगस्त को उत्तर प्रदेश पुलिस के एंथम सॉन्ग को सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। इस गाने के लेखक हैं रितेश रजवाड़ा और गीतकार कुंवर अंशित। उत्तर प्रदेश पुलिस का ये एंथम सॉन्ग है, या किसी ने सुना हो तो बताइए क्या बोल है उससे। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा 1 और 2 बोथ करेक्ट, डी। डी यहाँ पे सही है। एनटीसीए की रिपोर्ट जो आई 2022 तक, इसमें जो आंकड़े दिए हुए 2023 में रिपोर्ट आई है। 2022 तक उत्तर प्रदेश में टाइगर्स की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में टाइगर्स हैं 205, 205 टाइगर्स हैं उत्तर प्रदेश में, सी। रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के बारे में क्या सही है? 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम ने रखी थी, और इसमें उत्तर प्रदेश के कितने स्टेशन को विकसित किया जाना है? 55 स्टेशनों को। अमृत भारत के तहत कितने स्टेशनों को विकसित किया जाना है? ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। अमृत भारत रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट में उत्तर प्रदेश के कितने स्टेशन शामिल हैं? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा डी। दोनों कथन सही हैं, 1 और 2 बोथ करेक्ट, डी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के किस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर करने की घोषणा की है? तो जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन अब मनकामेश्वर मंदिर मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर ए। सही कथनों को चयन करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य मेला, ई रूपी आदि योजनाओं को देश भर में लागू करेगी। एक मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में व्हाइट टाइगर सफारी बनेगी, सही। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त सभी, या फिर बोथ 1 और 2 करेक्ट। आंसर डी होगा इसमें, डी। उत्तर प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की क्षेत्रीय शाखा खोलने की अनुमति दी है? तो आलू अनुसंधान की क्षेत्रीय शाखा खोलेगी आगरा दिल्ली हाईवे स्थित सिंगना गांव में। हमारा आंसर हो जाएगा सी, आगरा। उज्ज्वला योजना के तहत 1.75 करोड़ लोगों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। 31 करोड़ पर्यटकों के साथ डोमेस्टिक टूरिज्म में पहले स्थान पर है। डोमेस्टिक टूरिस्ट की संख्या के मामले में सही। उत्तर प्रदेश ने सौभाग्य योजना, सहज बिजली हर घर योजना के अंतर्गत 1.58 करोड़ मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किए, सही। हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, डी। एक्चुअली ऑल ऑफ द अबव सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो जब भी कंट्रीब्यूशन ऑफ उत्तर प्रदेश पूछे मेंस में भी, तो आपके पास इनफ पॉइंट्स इसमें रहेंगे। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 15 लाख स्ट्रीट वेंडरों को इतने करोड़ रुपए का लोन प्रदान किया है, और इस योजना में शीर्ष योगदानकर्ता या कंट्रीब्यूटर स्टेट बन गया है, सही। खाद्यान्न, हरी मटर, आम, गन्ना, चीनी, आलू, गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, सही। तिलहन उत्पादन में भी राज्य पहले स्थान पर आ गया है, ये भी सही। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, डी। एक्सप्रेसवेज के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। हमारा आंसर हो जाएगा ए, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज के मामले में। वर्तमान में 6 एक्सप्रेसवे संचालित किया हैं और 7 निर्माणाधीन हैं। 7 बन रहे हैं, 6 चल रहे हैं। राज्य में 10 करोड़ से ज्यादा पौधे रोपकर रिकॉर्ड बनाया है। राज्य सरकार ने 6 वर्षों में 2017-18 शुरू करते हुए 22-23 तक 136.98 करोड़ यहाँ पे करीब पौधे लगाए हैं। तो रफली हम मान के चल सकते हैं 137 करोड़। हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सी यहाँ पे सही है। इसमें सही कथन का चुनाव करना है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एमएसएमईज हैं, एंटरप्राइजेस, और ये कितने हैं? करीब ये 96 लाख हैं। ये संख्या सही कर लीजिए। इसमें कितने हैं? 96 लाख यहाँ पे हैं एमएसएमईज। उत्तर प्रदेश में एमएसएमईज की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है पूरे सभी राज्यों में भारत में। और उत्तर प्रदेश क्राइम्स अगेंस्ट विमेन में 59.1% का कन्विक्शन रेट है यहाँ पे। तो कन्विक्शन के मामले में, दोष सिद्धि के मामले में भी यहाँ पर सेकंड पर है। यूपी में देश में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज जिनमें 65 चालू हैं, 22 बन रहे हैं, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें
आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का, सही। सेकंड है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सबसे तेजी से निर्मित हुआ एक्सप्रेसवे, सबसे फास्टेस्ट बना, सही। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, ये भी सही। गोरखपुर एक्सप्रेसवे गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे यूपी में एक्सप्रेसवे पश्चिम बंगाल के साथ कनेक्टिविटी में सुधार के लिए बन रहा है। गाजीपुर बलिया माझी घाट एक्सप्रेसवे ये बिहार से यूपी कनेक्ट करेगा, ये निर्माणाधीन है, ये भी सही। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे के बारे में ये सारे कथन सही हैं, डी। सितंबर 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत हर घर को पानी पीने की उपलब्धता के मामले में कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पर है? तो बुलंदशहर इसमें पहले स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बुलंदशहर।